Hello everyone. Today we will discuss about our part 9 Shruti book reading with explanation. In this session we will cover ninth portion of Shruti book reading. So स्टूडेंट आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो श्रुति बुक का रीडिंग कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे. आज का पार्ट नाइन्थ पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन की जो टर्मिनोलॉजी, कम्युनिकेशन मेथड, ऑडियो विजुअल एड्स इस टॉपिक को कवर करेंगे. सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला जो आज का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है टर्मिनोलॉजी. पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? ईच इंडिविजुअल हैज ए स्टोरेड एक्सपीरियंस ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज एज एन इंडिविजुअल एंड आल्सो ए मेंबर ऑफ सोसाइटी. इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का जो होता है वो एक्सपीरियंस रखता है, कुछ वैल्यू रखता है और वो सोसाइटी में उसको कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल मेंटेन्स कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. तो जो सिंपल सी मीनिंग है परसेप्शन की, परसेप्शन इज ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गेन रॉ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, तो वो परसेप्शन होता है. नेक्स्ट क्या है? द प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल रिसीव स्टिमुलाई थ्रू द वेरियस सेंस एंड इंटरप्रीट देम इज, तो ये परसेप्शन होता है. नेक्स्ट पॉइंट, फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ऑल इट्स एलिमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसको पूछा जाता है कि जो भी कम्युनिकेशन के जो फेथफुल परफॉर्मेंस होता है उसके सभी एलिमेंट को उसको क्या बोला जाता है? तो उसे फिडिलिटी बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट हैज़ कम्युनिकेटेड बाय एक्सटेंशन एजेंट एंड व्हाट हैज़ एक्चुअली बीन रिसीव्ड बाय द ऑडियंस. इसको कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी चाह रहे हैं, बट जो हमारा रिसीवर है वो दूसरी इन्फॉर्मेशन को समझ रहा है, उसे कम्युनिकेशन गैप बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड एंड डिफरेंसेज. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि जो एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की अदर पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है उसको समझ लेता है, उसे एम्पैथी बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम. तो इससे कैपेसिटी, चैनल की कैपेसिटी बोलते हैं कि कितना वो इन्फॉर्मेशन को एक मिनट में, कितने इन्फॉर्मेशन को या मैसेज को ट्रांसफर करा एक मिनट में, उसे चैनल कैपेसिटी बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है? चैनल कैपेसिटी किस पे डिपेंड होती है? बैंड की विड्थ पे और उसके टाइम पे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ओमिटेड आर एडेड इन ए नॉइजलेस चैनल इज. तो इसे रिड्यूंडेंसी बोलते हैं कि इसको जो नॉइजलेस चैनल के थ्रू मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है जिसमें थोड़ा सा भी नॉइज ना हो तो रिडंडेंसी बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्वांटिटिवली एंड एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर. तो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी बोलते हैं. इसमें एबिलिटी होती है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यूली दी जाती है, कॉग्निटिवली दी जाती है, और उसको एबिलिटी भी होती है कि उसको फुल एक्सप्लेन किया जाए और प्रिडिक्ट किया जाए कि ह्यूमन के बिहेवियर के हिसाब से ये सही है, तो इसे कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है? मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस आर चॉइसेस. तो एंट्रोपी बोलते हैं इसको. जो मेजर करते हैं हम लोग डिग्री को या चॉइस को, उसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी. नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री टू विच ए पेयर ऑफ इंडिविजुअल हु कम्युनिकेट आर सिमिलर इन सर्टेन एट्रीब्यूट सच एज बिलीफ, एजुकेशन, सोशल स्टेटस इज. जब दो पर्सन कम्युनिकेट एक दूसरे से करते हैं और उनके जो एजुकेशन लेवल सेम होता है, सोशल स्टेटस सेम होता है, बिलीफ सेम होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उनको होमोफिली बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिग्री टू विच पेयर ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट आर डिफरेंट इन सर्टेन एट्रीब्यूट. तो जब डिफरेंट लेवल उनके एट्रीब्यूट होते हैं तो उसे हेट्रोफिली बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेट्रोफिलस कम्युनिकेशन बिटवीन डिसिमिलर इंडिविजुअल में काजेज. तो इनको कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं. तो जो हेट्रोफिलस कम्युनिकेशन होता है और डिसिमिलर पर्सन के बीच में होता है, और इंडिविजुअल उसमें डिसिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, हेट्रोफिलस वो होते हैं, मतलब उनके जो सोशल स्टेटस होता है वो सेम नहीं होता है, एजुकेशन लेवल सेम नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है. कॉग्निटिव मतलब क्या? कॉग्निटिव नॉलेज को, तो नॉलेज का डिसोनेंस होता है, नॉलेज का एज ए कॉन्फ्लिक्ट टाइप का क्रिएट होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्म होमोफिली एंड हेट्रोफिली. तो होमोफिली और हेट्रोफिली जो टर्म दिए थे वो लेजर्सफील्ड एंड मेर्टर ने दिया था. नेक्स्ट, डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल्स बिलीफ, वैल्यूज एंड बिहेवियर थ्रू वर्ड्स, गेस्चर, इमेज, एक्सेट्राइज. तो इसे प्रोपोगेंडा बोलते हैं कि हम लोगों के बिलीफ को, उनके जो भी वैल्यूज़ को जब हम वर्ड से, गेस्चर से और इमेज से इंडिकेट करते हैं तो उसको प्रोपोगेंडा बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिसिटी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड प्रोपोगेंडा ऑफन सप्रेस द ट्रूथ.
नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेजेस। तो जब हम लोग मीनिंग का एज ए ग्रामर रूप में स्टडी करते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं उनका स्टडी करते हैं, तो उसे सिमेंटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रूल ऑर्डर ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंसेज। तो जो भी ग्रामेटिकल सेंटेंस के रूल होते हैं उनके कलेक्शन, रूल के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच। तो इसको मॉर्फ्स बोलते हैं। जो किसी भी स्पीच की मीनिंगफुल यूनिट होती है वो मॉर्फ्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑकवर्ड वर्बल रिस्पॉन्स, इसको एंटिक्स बोलते हैं। ऑकवर्ड नॉन वर्बल बिहेवियर रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट, तो काइनेंसिस बोलते हैं। जो बॉडी मूवमेंट से हमारा कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज से हम लोग मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, उसे काइनेंसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है कैसे होता है, पहले हमारा बेस्ड ऑन टच से होता है, उसको हैप्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन टाइम से जो होता है क्रोमोनिमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, जो वॉइस से होता है उसे वोकैलिक्स बोलते हैं। जो आई कॉन्टैक्ट से होता है वोकैलेसिस बोलते हैं उसको। एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछा जाता है वो हमारा पूछा जाता है बेस्ड ऑन बॉडी लैंग्वेज, तो काइनेंसिस। नेक्स्ट पॉइंट, ए बॉडी टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय ए थिन डेलिकेट बिल्डेज, तो एक्टोमॉर्फ इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ए बॉडी टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय ए शॉर्ट प्लम्प पर्सन, तो इसको इंडोमॉर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट, मस्कुलर इंडिविजुअल इज मेजोमॉर्फ बोलते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज के को ही कैरेक्टराइज करके उनको नाम दिया गया है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज एंड परसीव द फिजिकल स्पेस अराउंड देम, तो जो फिजिकल स्पेस एक दूसरे के बीच में लाते हैं उसे प्रोएक्समिस बोलते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटीमेट डिस्टेंस रेंज, तो जो एक बोला जाए जो इक्वल डिस्टेंस होती है, प्रॉपर डिस्टेंस होती है, वो 18 इंच होती है, यानी 46 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इंटीमेट डिस्टेंस इज रिजर्व फॉर, तो लवर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, क्लोज फैमिली के लिए, मेंबर्स के लिए, फ्रेंड ऑन पेट एनिमल्स के लिए, इनके लिए जो हमारी है इंटीमेट डिस्टेंस होती है, जो कि 46 सेंटीमीटर या 18 इंच होना चाहिए एज ए कम्युनिकेशन के समय। नेक्स्ट, पर्सनल डिस्टेंस बिगिंस, तो आर्म लेंथ अवे, तो ये जो खुद की आर्म की लेंथ की जो डिस्टेंस होती है वो 18 इंच यानी 46 सेंटीमीटर से 4 फीट 122 सेंटीमीटर अवे होनी चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनल डिस्टेंस यूज्ड इन, तो पर्सनल डिस्टेंस जो होती है वो कन्वर्सेशन में, फ्रेंड के साथ, चैट में, एसोसिएशन में, ग्रुप डिस्कशन में यूज होती है। नेक्स्ट, सोशल डिस्टेंस रेंज, सोशल डिस्टेंस की जो रेंज होती है वो 4 to 8 फीट होती है, 1.2 मीटर से 2.4 मीटर। सोशल डिस्टेंस रिजर्व फॉर, तो स्ट्रेंजर्स, न्यूली फॉर्म ग्रुप एंड न्यू एक्वेंटेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक डिस्टेंस रेंज बॉम, तो मोर देन 8 फीट 2.4 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। पब्लिक डिस्टेंस यूज फॉर स्पीच, लेक्चर एंड थिएटर। सो स्टूडेंट, सेशन हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन पार्ट 10th होगा उसमें हम लोग कम्युनिकेशन मेथड को देखेंगे एंड जो डिफरेंट मेथड कम्युनिकेशन के हैं उसको, और न्यूज़पेपर को देखेंगे, टेलीविज़न, रेडियो, ऑडियो विजुअल एड्स को। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग कम्युनिकेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एक्सटेंशन स्कीम को। सेशन में एंड करता हूँ। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।